हाय फ्रेंड्स, स्कूल स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों तक प्रोग्राम्स के लिए प्रैक्टिस और रिहर्सल कराने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जिस दिन हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन होना है। एनुअल फंक्शन के लिए स्टेज और स्टेज के सामने एक बहुत अच्छी रंगोली को बनवाया गया है। स्कूल कैंपस को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया गया है। स्कूल कैंपस के साथ ही स्टेज पर ख़ास ध्यान दिया गया है। स्टेज को डेकोरेट करने के लिए बैलून्स के साथ ही फ्लावर्स का यूज़ किया गया है और स्टेज के बराबर में एक सेल्फी स्टैंड को रखा गया है ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेल्फी ले सकें। सामने एक टेबल पर मोमेंटो रखे गए हैं, गार्लैंड्स रखे गए हैं और बुके रखे गए हैं। ये चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर को ऑफ़र किए जाने हैं और इस टेबल के सामने एक छोटी सी रंगोली बनाई गई है जो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। इस रंगोली को बनाने के लिए भी मैम ने बहुत मेहनत की है। सामने सीटों पर छोटे छोटे बच्चे बैठ चुके हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं। इन्हें वेट है प्रोग्राम शुरू होने का कि कब प्रोग्राम शुरू हो। अभी प्रोग्राम शुरू होने में देर लग सकती है क्योंकि अभी चीफ गेस्ट के आने की सही खबर नहीं मिली है कि वो कितने वक्त तक आ सकते हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब प्रोग्राम शुरू हो और इनका एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि इन्होंने रिहर्सल के टाइम देखा है कौन कौन से प्रोग्राम किस तरीके से हो रहे थे। आइए, वक्त आ गया है प्रोग्राम शुरू होने का और ये पहला प्रोग्राम लेज़ी डांस शुरू हो चुका है। इसके परफॉर्मर स्टेज पर आ चुके हैं। ये लेज़ी डांस को परफॉर्म करेंगे। लेज़ी डांस में इन्होंने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी है और लेज़ी डांस में यानी कि कई सॉन्ग्स को मिक्स करके मेडले बना के परफॉर्म किया जाएगा। और ये दूसरा प्रोग्राम शुरू हो चुका है बागबान में पेरेंट्स के रिस्पेक्ट्स के ऊपर दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसान अपने बच्चों को पालता है, पोसता है और उसके बाद बच्चे कैसे चेंज हो जाते हैं बागबान में। ये बागबान मूवी की तरह पूरा शूट किया गया है। ये एक और प्रोग्राम छोटे छोटे बच्चों का है जिसका नाम है गुलाबी शरारा, यानी कि गुलाबी शरारा में छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया है और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और कल्चरल डांस शुरू होता है। कल्चरल डांस में थोड़ी सीनियर गर्ल्स हैं और सीनियर गर्ल्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, यानी कि डिफरेंट टाइप के डांसेस को परफॉर्म किया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांसेस होते हैं, तो डांस के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस है। बच्चे सीनियर हैं, समझदार हैं, अच्छा परफॉर्म किया है। देखने वाले को आसानी से समझ में आ सकता है कि ये कौन से स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं, ये डांस कौन से स्टेट का हो सकता है। बच्चों के साथ ही साथ इनकी मैम ने इनके साथ बहुत मेहनत की है, इनको बहुत बारीकी से सिखाया है, कोरियोग्राफ किया है, इनको रिहर्सल कराया है, यानी कि बच्चों ने भी सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने अच्छे से सीखा है और मैम ने भी इनके साथ काफ़ी मेहनत की है। एक और प्रोग्राम शुरू होता है जिसका नाम है काली एक्टिवा, यानी कि ब्लैक एक्टिवा, और ये ऐसा प्रोग्राम है इसमें भी छोटे छोटे बच्चों को लिया है और इन बच्चों ने भी बहुत अच्छे से, यानी कि इनको कम समय मिला था अपने प्रोग्राम को सीखने के लिए, लेकिन अच्छे से सीखा। छोटे बच्चे हैं और स्टेज पे इतने बेहतरीन ढंग से इन्होंने परफॉर्म किया कि देखने वालों ने इसका जिक्र किया, यानी कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट आए थे उन्होंने अपने स्पीच में इस डांस का जिक्र किया और बताया कि ये डांस छोटे छोटे बच्चे थे कितने अच्छे ढंग से कर रहे थे, यानी कि कोई ऑडियंस ऐसा नहीं था जिसके पैर इस सॉन्ग पर और इस बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस पर ना थिरकते हों। यानी कि सभी ने इसको लाइक किया और बाद में सभी ने इसकी तारीफ़ की कि ब्लैक एक्टिवा, काली एक्टिवा जो डांस था वो बहुत अच्छा था। बच्चे छोटे थे लेकिन उन्होंने फिर भी सारे स्टेप्स जिस तरीके से उनको कोरियोग्राफ किया गया था अच्छे से किए। और बच्चे छोटे थे, छोटे होने के साथ ही इनकी ड्रेसेस भी बड़े मुश्किल से अरेंज की गई थी क्योंकि ड्रेसेस इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से मंगाई गई थी और ड्रेस मंगाने में भी काफ़ी मुश्किल आई। एक जगह से ड्रेसेस नहीं मिल पाई, डिफरेंट टाइप्स की मिल रही थी, तो ड्रेसेस को भी चूज़ करने में काफ़ी वक्त लगा था। अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनकी ड्रेसेस मंगाई गई थी। बॉयज़ की भी ड्रेसेस कुछ ऑफलाइन मंगाई थी और कुछ ऑनलाइन मंगाई थी पर मिल गई। उसके बाद मेरी बेटी जो मेरे साथ मेरे स्कूल गई थी उसने कहा कि डैडी मुझे आपके स्कूल को सब जगह घूमकर देखना है। मैंने उसको लिया और अपने स्कूल को कई जगह प्रिंसिपल सर का ऑफिस, मैनेजर सर का ऑफिस दिखाया। फिर उसने ख़ुद भी कोशिश की, वो अकेले भी कई जगह घूमने गई और मेन गेट को देखा कि मेन गेट स्कूल का किधर है, और स्कूल का नाम तो वो पहले से जानती थी और मेरा स्कूल उनको बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत तारीफ़ की, यानी कि सारे क्लासेस देखे, सारा फील्ड देखा। फील्ड के साथ ही जहाँ पर हमारी बाइक्स वगैरह पार्क थी,
पार्किंग प्लेस पर भी वो गई और उन्होंने बाइक को भी देखा कि मैंने अपनी बाइक कहाँ पर पार्क कर रखी थी। उसके बाद हमारा रिफ्रेशमेंट शुरू होता है। रिफ्रेशमेंट में हमें पानी पूरी मिलती है खाने के लिए, हम पानी पूरी खाते हैं। उसके साथ ही हमें छोले टिक्की मिलती है और छोले टिक्की मुसब्बिहा को भी खाने को मिली। जब मुसब्बिहा को छोले टिक्की मिली उसको बहुत पसंद आई क्योंकि वो उसकी फेवरेट है और उसने बहुत मतलब मज़े से खाया। और उसके बाद में उसने कहा कि मुझे पोडियम पे खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचानी है, तो उसने पोडियम पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। और जिस समय वो पोडियम पे खड़ी हुई थी तो उसकी 2 फेवरेट मैम है स्कूल में, तो फेवरेट मैम आ गई और आने के बाद उन्होंने मुसब्बिहा को बताया कि किस तरीके से आप पोडियम पे खड़े हों और उसको पोडियम पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने में अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग सेल्फ़ी स्टैंड पे गए और सेल्फ़ी स्टैंड पे मुसब्बिहा और मैं, हम दोनों ने सेल्फ़ी ली। और उसके बाद वहाँ पर हमें कुछ सर्व किया गया खाने के लिए, यानी कि कुछ स्वीट्स थी और ड्राई फ्रूट्स थे। हम लोगों ने वहीं खड़े होकर ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स को खाया और सेल्फ़ी स्टैंड पे हमने काफ़ी एंजॉय किया क्योंकि वो बहुत अच्छा और अच्छे से डेकोरेट किया गया था और हमने कई सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद फिर हम घर के लिए निकलते हैं। रास्ता में कई दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक लाही के खेत पर। मुसब्बिहा ने उसको देखा था और उसने भी मुझसे कहा था कि डैडी जब आप मुझे वहाँ लेके जाएं या उस साइड से निकलें, उस रास्ते से निकलें, तो मुझे भी वहाँ पर अपनी वीडियो बनवानी है। तो रास्ता में जब वो खेत पड़ा तो खेत पे हम लोग रुके। रुकने के बाद मुसब्बिहा को हमने वहाँ खड़ा किया और हमने कहा ठीक है आप खड़े हो जाइए, हम आपकी वीडियो बनाते हैं। हमने वहाँ लाई के खेत में वीडियो बनाई उनकी और वीडियो बनाने के बाद बाइक क्योंकि हमने पार्क कर रखी थी, फिर हम लोग बाइक पे आए और बाइक पे आने के बाद में फिर हम अपने घर के लिए निकल पड़े। ये था हमारा पूरे दिन का सफ़र।